ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 18 जिसका नाम है सर्वनाम पढ़ने वाले हैं हम, है ना। सर्वनाम की परिभाषा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। याद है आप लोगों को कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं बिल्कुल, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। सर्वनाम की परिभाषा आप लोगों को याद है। नेक्स्ट उदाहरण आप लोगों को पता है सर्वनाम के शब्द कौन कौन से हैं? कौन कौन से? ये शब्द जब संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये सर्वनाम के शब्द कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम के शब्द। जब संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग होता है तो ये सर्वनाम के शब्द हो जाते हैं, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से? सर्वनाम के भेद ध्यान से सुनो आप लोग। सर्वनाम के भेद कुल 6 हैं। कितने हैं? 6, ठीक है। इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं? लिखना आता है? गुड, ठीक है। तो पहला सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक। उसके बाद निश्चयवाचक। आवाज नहीं। फटाफट याद करो, बिना देखे बोलना है पूरे 6 भेद। सबको याद हो गया? सबको याद होना चाहिए। सर्वनाम के 6 भेद हैं, सबको याद होना चाहिए। साइलेंट रीडिंग, मन में पढ़ो, आवाज नहीं आनी चाहिए। ओके, जिनको याद है वो रिवाइज करे, जिनको याद नहीं है वो मन में याद करे। परिभाषा पढ़ो। प्रश्नवाचक क्या है? निजवाचक क्या है? निश्चयवाचक क्या है? अनिश्चयवाचक क्या है? और पुरुषवाचक क्या है? धीरे मन में पढ़ना है। निजवाचक
तो आप लोग मेरे साथ बोलोगे, ठीक है? सर्वनाम के कुल कितने भेद है? 6 भेद है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा याद हो गया? कोई है जिसको याद नहीं हुआ अभी तक? ठीक है, अब हम इसके उदाहरण पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तुम, आप, मध्यम पुरुष में ये हो गया। अन्य पुरुष में यह, ये और ये शब्द। जो 2 इंसान होते हैं ना, वो किसी अन्य इंसान के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि वो इंसान ऐसा है, वो अन्य विशेष, तो वो अन्य पुरुष होगा। जो सुनता है वो कौन होता है? श्रोता किस में आएगा? मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष? मध्यम पुरुष में श्रोता होता है वक्ता, यानी बोलने वाला मैं। समझ आ गया? अन्य पुरुष जब श्रोता या वक्ता है ना, अन्य के बारे में अन्य पुरुष होता है। ठीक है, हाँ, श्रोता वक्ता दोनों मिलके। मध्यम पुरुष में तुम सब और आप सब भी होगा। हाँ, तुम सब या आप सब। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो बस आपके बुक में इतना ही दिया हुआ है। अब आप लोग इसके उदाहरण पढ़ लीजिए। अनिश्चयवाचक निश्चयवाचक में क्या दिया है? निश्चयवाचक में दिया है कि जब इसका पता होगा निश्चयवाचक होता है और इस शब्द से निश्चितता का बोध होता है, वहाँ पे निश्चयवाचक होता है। जैसे कि यह मेरी साइकिल है, हाँ, वो कार मेरी है। तो यहाँ संकेत दे के बोला जाता है कि यह मेरी कार है, यह मेरी साइकिल है, ये मेरी क्लास है, ठीक है, या मेरा पेन है।
हो, है ना, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कोई, कुछ, है ना। हाँ, तो जहाँ पे कुछ का अर्थ यहाँ नहीं पता चलेगा, कुछ में कितना, है ना, यथार्थ, कुछ या बाहर कोई आया है, यानी कि निश्चित नहीं है कि कौन आया है। तो जो कोई शब्द है या अनिश्चयवाचक है, कुछ, दूध में कुछ पड़ा है ना, दूध में कुछ पड़ा है, तो जो कुछ शब्द है वो अनिश्चयवाचक है। बिल्कुल, जो निश्चय नहीं है ना, अनिश्चितता का बोध कराता है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा संबंधवाचक, जो कि उसमें जो सो जिसकी लाठी उसकी जिसकी उसकी वो किसी का संबंध करता है मैम। बिल्कुल, मैम सौरभ बोल रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ बिल्कुल, मैम है ना, जो सो जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी करनी, मैम जैसा राजा वैसी प्रजा, मैम जैसा राजा वैसी प्रजा। क्लोज ऑल टेक्स्ट, मैम क्लोज ऑल टेक्स्ट। नो थैंक्स कर दीजिए मैम, नो थैंक्स। नो थैंक्स करेंगे तो फिर कभी थैंक्स हो जाएगा तो समझ में आ गया। अब आगे प्रश्न फटाफट करो। पेंसिल से करनी, अपनी बुक में पेंसिल से करो, जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी सर्वनामों की रूप रचना नहीं, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर्वनाम के रूप क्या है? मैं, तुम, हम, इनको 8 कारकों में बनाना है। बिल्कुल, जैसे अन्य पुरुष का यह क्लास लिसन, एक बात ध्यान से सुनो। हमने अभी पढ़ा अन्य पुरुष में हमने अभी पढ़ा था यह और वह। हमने अभी पढ़ा यह वह अन्य पुरुष में। मैम इसमें कितने भेद है मैम, इसका नंबर बताना है कि मैम उसको लिखना है कि निजीवाचक है? नंबर बताना है, फिर उनके नाम भी लिखना है। ठीक है, दूसरा अभी हमने पढ़ा निश्चयवाचक। हमने निश्चयवाचक में भी पढ़ा था यह वह। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? यथार्थ, देखो इसमें अंतर ये है कि इस निश्चयवाचक के साथ आपको तुरंत संज्ञा, यह कार, वह साइकिल, ठीक है,
तुम्हारी है। तो ये निश्चयवाचक की उदाहरण है। मैम इस क्वेश्चन में मौसी के पास ये आंसर है। मैम सारी रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम इसकी जगह आपको सर्वनाम लिखना है, पूरी कहानी लिखनी है, ठीक है। और अन्य पुरुष में यह वह के साथ जरूरी नहीं है उसके साथ तुरंत संज्ञा आए। यह मेरी कार है। अन्य पुरुष में यह वह होगा वो खाता है जो सोता है वो जाता है, ये वाला होगा, है ना। ये सजीव के लिए होता है, वो निर्जीव के लिए होता है, निश्चितवाचक, ठीक है। ओके, अब प्रश्न अभ्यास में आप लोग फटाफट जितने भी प्रश्न हैं वो आप लोग करें, और जो भी डाउट्स है वो पूछे अभी। मैम जिनके पास बुक ना हो वो अपनी कॉपी में लिखे प्रश्न, सर्वनाम की परिभाषा लिखना है। अन्य पुरुष में यह वह कर्ता का कार्य करता है, किसका? कर्ता का। अन्य पुरुष में यह वह संज्ञा के स्थान पर होता है, जबकि निश्चयवाचक में जो यह वह का प्रयोग होता है वो एक संज्ञा के साथ होता है। संज्ञा को इंडिकेट करने के लिए, संकेत करने के लिए यह वह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यह कार मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो ठीक यह वह के बाद कोई वस्तु होती है ना, तो वहाँ पे निश्चितवाचक होगा। और अगर सिर्फ यह वह है तो वो अन्य पुरुष में होगा, जो कि सजीव किसी व्यक्ति के लिए अगर इंडिकेट करता हो, संकेत करता हो, तो वहाँ पे अन्य पुरुष होता है। जैसे कि वह स्कूल जाता है, वह घर जाता है, वह खाना खाता है, वह सोता है, वो आता है। आप लोगों के पास ऐसे उदाहरण या फिर अंतर बताने के लिए आ सकता है। अगर पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा नाम है उसका नाम बताओ, तो मैम एग्जाम में पूरा सेंटेंस दिया गया होगा। बिल्कुल, सेंटेंस दिया होगा, वाक्य दिया होगा, वाक्य में जो शब्द दिए उनको पहचान के आपको सर्वनाम बताना होगा। हाँ बिल्कुल, निश्चयवाचक में यह वह, यह का बहुवचन भी हो सकता है। ये सारी गाड़ियाँ मेरी हैं, है ना। ये तो नहीं कहेंगे ये यह गाड़ियाँ मेरी है, ये गाड़ियाँ मेरी हैं। तो यह का बहुवचन ये होता है और वह का बहुवचन वे होता है, ठीक है। तो यह वह ये वे, इन चारों का प्रयोग होता है। मैम इसमें मैम पूछा है कि कितने भेद ऐसे किसके? सेकंड मैम सर। हाँ, कितने भेद हैं? मैम 6 तो 6 लिखो और उनके नाम लिखो। मैम नाम नहीं हाँ, सेकंड क्या है? वाचक, तीसरा है अनिश्चितवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? हाँ तो लिखो, और कौन कौन से हैं वो भी लिखो।